देखा जाए तो इस कुबेरेश्वर महादेव की इस भूमि पर पहुंचना भी कठिन है महाराज। भोपाल से निकले, मालूम पड़े गुड़बेला में घुस गए, वहां से निकले तो मालूम पड़े नापला खेड़ी में घुस गए, नापला खेड़ी से निकले, पूछा कहाँ है, तब जंगल में घूमते घूमते 2-4 गांव पता करते करते पूछते तो भी 2-3 किलोमीटर का फेर बदर करके तब जाकर कुबेरेश्वर महादेव के इस भूमि पर पहुँचे। तो यहाँ पहुँचने में भी बहुत भगवान बुला ले और आप पहुँच जाओ तो बाबा की कृपा समझना कि बड़ी कृपा करी जो इस भूमि पर आकर हमने कथा को श्रवण कर लिया। पाराशर जी, ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर भी, जो भाव से आप आकर कथा का रसतत्व यहां से श्रवण करा रहे। उस कथा के रसतत्व को हम श्रवण कर रहे हैं, उस कथा के रसबिंदु को हम सुन रहे हैं। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा, मां शेरों वाली भवानी, मां दुर्गा, माता पार्वती, जो भगवान शिव के साथ में ब्याही हैं। और शंकर केवल ऐसे ही नहीं मिल जाते। हम कह रहे थे आशीष को कि आशीष, यहां इस भूमि पर या शंकर की कथा में या शंकर का अनुमोदन करना बहुत कठिन है। अर्थात पूर्व समय में किया गया दान धर्म पुण्य और साथ में शंकर की पूजन, या तो आप बाल्यावस्था से कहीं शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाए होंगे, या शिव का स्मरण किया होगा, या शंकर का नाम जाप किया होगा। कहीं ना कहीं भगवान शिव का स्मरण पूर्व समय से करते आए होगे, या तुम्हारे पूर्वजों ने कोई कृपा ऐसी कर दी होगी, तब जाकर हम शंकर की कथा को सुन पा रहे हैं, हम शिव की कथा को ग्रहण कर पा रहे हैं, तब जाकर भगवान की कथा हमें मिल पा रही, तब जाकर मिली। हम बहुत प्रयास करने के बाद सरलता से नहीं मिल सकती, बहुत कठिन है। महाराज पार्वती मैया शिव को बनाना अपना खूब तप साधना स्मरण भजन कीर्तन नाम जाप खूब किया, तब भगवान भूत भावन मिले। शंकर प्राप्त होते हैं, पर पहले आपकी आराधना आपकी साधना देखी जाती है कि आप कितनी कर रहे हैं। भगवान को मिलने में देरी नहीं होती। कोई कह रहा था भगवान को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने, हम कहते हैं कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं, या तो कपड़ा मत बदलो, कलेजा बदलो। क्या बदलना अपने को? कलेजा। मन चेंज करो, थोड़ा सा बदलने का प्रयास करो, और जब यह मन आपका बदल जाएगा, जब यह मन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, तो भगवान स्वतः सामने खड़ा मिल जाएगा। फिर देरी नहीं होगी उसको पाने की। कई बार हमारा क्रोध, कई बार हमारा चिड़चिड़पन, कई बार हमारी अलग सोच वृत्ति हमको भगवान के दरवाजे तक नहीं जाने देती। हम प्रयास भी करते हैं कि भगवान के करीब पहुंच जाएं, तो भी नहीं पहुंच पाते। आज कोई एक माता जी कह रही थी, गुरुजी मेरी बहू के यहाँ संतान नहीं है, पर मैं तो चाहती हूं कि इसके घर में संतान हो, और आप प्रयास करो कि वो यहाँ पर आए और बाबा कृपा करे विश्वनाथ, और शंभु दया करे। मैंने उससे कहा ऐसा कर ले, नहीं करे, वैसा कर ले, नहीं करे। तो हमने कहा फिर आप काय को टेंशन लेती हो, आप तो भगवान का भजन करो, आपको क्या चिंता। भले बहू को चिंता ना हो, बेटे को चिंता ना हो, पर घर की मां है। उसी तरह जगत का बाप है मेरा महादेव,
देवों का भी देव, महादेव है वो। अगर संसार सागर में कोई दुखी है, किसी को कष्ट है, तो चिंता तो उसको होगी ना, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। वैकुंठ के देवता है भगवान विष्णु, वैकुंठ के देव भगवान विष्णु है। ब्रह्मलोक के देवता भगवान ब्रह्मा है। पर मृत्यु लोक के अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है महाराज। और अगर मृत्यु लोक का देव महादेव है, शंकर भगवान इस मृत्यु लोक के देवता हैं, तो उनको ये भान है महाराज, उनको ये स्मरण है महाराज, उनकी ये चित्तवृत्ति है कि मेरे द्वारा मेरे पृथ्वी पर रहने वाला दुखी नहीं रहना चाहिए, पर हम उसकी शरण जाएं तो। हम जाने को ही तैयार नहीं है। हमारी आदत जो पड़ी है, पड़ोसन की काकी जी को चाय पिला दो, पड़ोसन की मौसी जी के दूध पिला दो, पड़ोसन की मौसी जी के खाना खिला दो, पड़ोसन की मौसी जी से पूछ लो कि चाय बना दूं, ये कर दूं। पर सास से कभी तूने अच्छे से पूछा? और सास अगर चाय बनाने का भी बोल दे तो ऐसी तन्न फन करे कि पूरा लाइटर फटफट करे, तो लाइटर की आवाज से समझ जाए सास कि भिनक गई। अरे भाई, क्रोध और आंधी याद रखना, दोनों बराबर होते हैं। क्या क्या? जम के बोलिए जरा। क्रोध और आंधी ये बराबर के होते हैं, और इन दोनों के शांत होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है। जब आंधी भी शांत होती है ना, तब मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ, और क्रोध भी जब शांत होता है तब मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ। क्रोध और आंधी ये दो हैं, और दोनों बराबर के हैं, दोनों प्रबल हैं। परंतु जब ये शांत होंगे तब मालूम पड़ेगा कि आखिर नुकसान कितना हुआ, गया क्या। हम पाना ही नहीं चाहते भगवान को। कई लोग तो बस पा रहे हैं भगवान को, बस ऐसा विचार करते हैं कि भगवान तो ऐसा है कि बस 2 अगरबत्ती लगाएंगे और मिल जाएगा। बस अगरबत्ती लगा दो, कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम, बस इतना बोला। अगरबत्ती भी खुद की पसंद की लेकर आता, सुगंध वाली देना, अच्छी बात। और अगरबत्ती भी लाके कहाँ लगाएगा? जहां जब लगे। और कई तो ऐसे भी चतुर है महाराज, जब घर में ज्यादा बदबू आए तो ही अगरबत्ती लगा दे। हाँ, तो भी लगा देता है वो तो उसकी मर्जी है, रिटर्न ठीक नहीं आ रहा है तो भी वो अगरबत्ती लगा देता है। उसकी चित्तवृत्ति में बस आना चाहिए, उसके मन में ये समाना चाहिए। महाराज कितना विश्वास रखकर जब पार्वती मैया ने शंकर का अनुमोदन करा, विश्वास रखकर जब माता पार्वती शिव का स्मरण करती हैं, तब जाकर भगवान शंकर पार्वती को प्राप्त होते हैं। कोई ऐसे ही पार्वती को नहीं मिल गए महाराज। ऐसे ही नहीं मिल गए, बहुत प्रयास, विश्वास, भजन, नाम जाप जब माता ने करा। शास्त्र कहता है एक बेल पत्र की मात्र एक पत्ती को खाकर माता पार्वती ने शंकर की आराधना करी है, मात्र एक पत्ती को पाकर। फिर बेलपत्री की पत्ती को भी छोड़कर माता पार्वती जी ने उस बेलपत्री के नीचे की जो डंडी है उसका सेवन कर कर शंकर की आराधना करी है महाराज, उसका सेवन कर। फिर एक समय ऐसा आया कि ये भी छोड़ दिया गया, ये भी छोड़ दिया, केवल श्वास ले रही हैं, छोड़ रही। शिव पुराण कहती है एक समय ऐसा आया
कि नासिका के एक ही स्वर से श्वास लेना और एक ही स्वर उसी से वापिस छोड़ना, ये भी समय आया, ये भी समय पहुंच गया। उसी स्वर से श्वास लेना, उसी स्वर से छोड़ देना। अब फिर समय आया तो पार्वती मैया जल के अंदर बैठकर, पानी के भीतर रहकर, श्वास भी अपने भीतर छुपाकर फिर शिव की आराधना कर रही। वह एक कौन सा व्रत होता है माता है आप लोग करती हो ना, रात भर जग के 4 बार पूजन करके, हरतालिका तीज का व्रत हो। कौन कौन करती है, हाथ तो उठाओ, करती हो आप लोग? तो वो हरतालिका तीज का जो व्रत होता है ना, तो उसमें माताएं कुछ नहीं खाती, खाती क्या, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पीती है, और यहाँ तक जो गले में थूक आता है वो भी नहीं निकलती, कोई रस तत्व ग्रहण नहीं करती। अब जरा विचार करो, तुम तो एक ही दिन में ऐसी हो जाती कि सिर पे पट्टा डालकर पलंग पे पड़ जाती। राम भगवान कब पूजन होगी, कब फ्री होंगी, और कब मैं कुछ ना कुछ चाय ले लूँ, बस थोड़ा सा मुख कुछ भी जरा सा ग्रहण कर लूँगी, भगवान शंकर को चढ़ा के कुछ ना कुछ तो खा पी लूँ। तो जरा विचार करो, केवल एक दिन तुमने ऐसा करा तो तुम्हारी हालत क्या हो जाती है। अब माता पार्वती तो सहस्त्र वर्ष, हजारों वर्ष तक एक जैसे तप में लीन रह गई, एक जैसे तप में, एक जैसी साधना में। विचार करिए जरा, तब जाकर शंकर भगवान मिले। तो आप लोग अगर शंकर की कथा को सुन रहे हो, पाराशर जी आप अगर कथा करवा रहे हो, तो ये समझ लेना आपकी भी तप साधना कोई कम नहीं होगी। और आप जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, या इस पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये ना सोचिएगा ये आपके जीवन का ना जाने कितना कितना तप साधना होगी, तब जाकर आप इस पावन कथा के रसतत्व को ग्रहण कर पा रहे। तब जाकर आप इस कथा का रसतत्व पा रहे। कितनी तप साधना। शंकर की कथा, शिव महापुराण या शंकर का स्मरण भजन अनुमोदन यूं ही नहीं मिल जाता। महाराज पार्वती मैया शिव को मिली, हिमालय राज ने विदा किया, शंकर भगवान और पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ। विदा होकर जब माता पार्वती भगवान भूत भावन भूतेश्वर शिव के साथ नंदी चढ़कर कैलाश के ऊपर पहुंची, बहुत सारी पालकियां लाई गई थी हिमालय राज की। कहते हैं भगवान विष्णु ने भी सुंदर रथ तैयार कर कर रखा था भगवान शंकर को पार्वती को विदा करने के लिए। ब्रह्मदेव ने भी एक सुंदर पालकी बनवा कर रखी थी पार्वती जी को लेकर जाने के लिए। इंद्रदेव ने सोने का आभूषण रतन जड़ित एक सुंदर रथ लाकर खड़ा कर दिया था पार्वती जी को लेकर जाने के लिए। पर सारी गाड़ियां तैयार हैं, सारी, पर पार्वती किसी में नहीं बैठी। बैठी तो भगवान भोलेनाथ के साथ काय पर बैठी है, नंदी पर। इसकी जगह पर अगर मान लो अपन होते तो और ऐसा नहीं है कि ऐसा मौका नहीं आया, ऐसा मौका एक आध दो बार आपके साथ भी आया। गई अपनी बहन के साथ में कहीं
गए अपने भाई के साथ कहीं, परिवार वालों के साथ में कहीं ना कहीं गए। गई थी पति के साथ गाड़ी में, और जाने के बाद में वहां दर्शन वर्शन करने के बाद, घूमने के बाद बहन ने कहा हमारी गाड़ी में अच्छी जगह है तो तू एक काम करना हमारे साथ बैठ जा। और पति को छोड़कर बहन की गाड़ी में बैठ के आ गई। तो वो बेहरू पागल था तो तुमको लेकर गया था। अरे बोलो तो जरा विचार तो करो। तुमको लेकर गया, भले उसकी गाड़ी कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, पर ईमानदारी की बात बताना, स्नेह की तो गाड़ी थी ना, प्रेम की तो गाड़ी थी ना। और स्नेह की अगर गाड़ी है तो वो भले ठीक चल रही हो ना चल रही हो, अगर पति लेकर आ रहा है वापिस तो क्या रास्ते में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कम से कम आपको ज्ञात तो रहेगा। तो उसके साथ आने में क्या तक। पर बहन कह रही थोड़ी देर हमारे साथ, और कह कंवर साहब जमाई साहब हम हमारे साथ बिठा लें। अब जब तुम कह रहे हो बिठा लें तो बैठ जा भाई। शंकर भगवान पार्वती को विदा कर कर भगवान शिव नंदी पर चढ़कर बैठे, और हिमालय राज से जाकर भगवान विष्णु ने कहा रथ तैयार है प्रभु, गरुड़ जी तैयार हैं लेकर जाने के लिए। ब्रह्मा जी करें रथ तैयार है साहब लेकर जाने के लिए। इंद्र करे पालकी तैयार है साहब लेकर जाने के लिए। वायुदेव, जलदेव, वरुण देव, गरुण देव, सारे देवता तैयार खड़े थे मात्र पार्वती जी को विदा करने के लिए, और ये कहने के लिए कि हम विदा कर देंगे, हम विदा करने में आगे हैं। पर हिमालय राज ने कहा पार्वती एक रथ मैंने भी बनवाया, चल उसमें बैठ जा। पार्वती बोली नहीं बैठू। क्यों? पार्वती जी कहती है ये जो बूढ़ा नंदी है ना बस इसी पे बैठ के जाऊंगी। तो कहा ये बूढ़े नंदी पर बैठने की जगह दिख रही तेरे को? वो तो भोलेनाथ शंकर भगवान ना जाने कैसे बैठ जाते हैं। धर्म की सवारी करना भी कोई सरल बात है क्या महाराज? वो नंदी है क्या धर्म? उसकी सवारी कोई साधारण है, सरल है क्या धर्म की सवारी? कोई धर्म के पथ पर संपूर्ण समय जी के तो बता दे। कितना सुंदर वर्णन आया। एक साधु को रोज एक नाव वाला गंगा पार करता था रोज प्रतिदिन, और साधु उससे कहते ले भैया थोड़ा सा कुछ ले ले। नहीं 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 मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। तो साधु का नियम था जैसे ही नाव में बैठा वैसे ही भजन गाना प्रारंभ कर देता था, भगवत नाम लेना प्रारंभ कर देता, कहीं कथा सुनाना प्रारंभ कर देता। अब जिसके पास जो होगा वो देगा। साधु उसको रोज कथा सुनाता, रोज प्रवचन सुनाता, रोज नाम जाप करता, रोज बस वो छोड़ने जाता और ये कथा कहना प्रारंभ कर देता, नाम जाप करना प्रारंभ कर देता। अब कथा सत्संग नाम जाप स्मरण करते 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 रोज पार हो जाता। एक दिन साधु के मन में आया कि बेचारा रोज रोज पार करता है। साधु ने उससे कहा भैया चलो आज तुम मेरी कुटिया में चलो, चलो हमारे साथ में जरा। ठीक है चलो। नाव चलाने वाले को कुटिया में ले गए। अब जो नाव चलाने वाला व्यक्ति था ना, कथा सुन सुन के प्रवचन सुन सुन के इतना ज्ञानी हो गया था कि उसको विरक्ति आ गई थी, कुछ अच्छा लगता ही नहीं। और जब तक साधु नहीं मिलता तब तक उसका मन नहीं लगता। आज दिल्ली से, नाम तो ध्यान में नहीं है जैन साहब का, पर वो कथा सुनने के लिए आए हैं और कथा लेने के लिए आए 2022 की शायद। तो उनकी माता, वो बैठे हैं पीछे, तो उनकी माता जी से बालक ने बात कराया तो माता जी कही कि जिस दिन से हम कथा सुन रहे हैं उस दिन से आनंद है महाराज। और महाराज जी एक दिन कथा नहीं आती तो इतने बेचैन हो जाते हैं
कि सोचते हैं आज कौन सा पाप किया होगा जो कथा सुनने को नहीं मिली। देखिए उनके शब्द देखिए, इतनी बेचैनी हो जाती है कथा नित्य श्रवण करने को मिल जाए, नित्य आनंद करने को मिल जाए। ये जो हॉस्पिटल में सर्विस कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं इनके पन्ने पर पीछे कि 3 महीने से कथा पूरी सुनता हूं, मुझे दिन में समय नहीं मिलता, इसलिए रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कथा सुनता हूं। रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक मैं कथा को मोबाइल पर श्रवण कर लेता हूं। साधु कथा कह रहा है, नाव वाले को रुचि लग गई, और इतनी रुचि लग गई उस नाव चलाने वाले को कि उसको लगने लगा कि अब परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं, लहरों में भगवान का दर्शन करता है और वृक्ष डाली पत्तों में भगवान का दर्शन करता है। उसकी चित्तवृत्ति बिना परमात्मा के रमती नहीं। अब गुरुजी ने कहा चलो हमारे साथ जरा कुटिया में ले गए उसको, और कुटिया में लेकर गए तो गुरुजी ने मन में कहा कि उससे कहा भैया मेरे मन में एक बात है, कहूँ तो कह दूँ आपसे। हाँ बोलो क्या बात है। बस बात इतनी सी है कि मेरे मन में एक बात है कि मेरे पास में बहुत सारा मेरे धन पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं पूर्व समय का एक बनिया था, एक बहुत सेठ था, पर मेरे को विरक्ति आ गई तो मैंने सब छोड़ दिया, पूरा परिवार कुटुंब कबीला सब छोड़कर मैं विरक्त हो गया। और विरक्त होकर अब मैं चाहता हूं कि वो सोना चांदी हीरे जवाहरात मैं तुझे दे दूं, तू वहां रखे और लेके चले जा, मैं सब छोड़ना चाहता हूं, ले जा। वो नाव चलाने वाला कहता है गुरुदेव मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्या करूंगा धन का, नाव चलाता हूं, इतना तो कमा लेता हूं कि 2 रोटी मुझे मिल जाती, ज्यादा भी जोड़ लूंगा छोड़ना तो पड़ेगा। पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा, कितना भी जोड़ लोगे उसको जरूरत नहीं तुम्हारे धन की, खुद जोड़ लेगा। और बेटा कपूत होगा, कितना भी जोड़ कर चले जाना, कब नाश मिला दे कोई पता नहीं चलेगा, तो खुद जोड़ लेगा वो, उसके हाथ में। मुझे नहीं चाहिए ज्यादा धन, आप तो रखो अपने पास। नहीं नहीं मेरा मन हो गया है पूरा, आपको लेकर जाना पड़ेगा, वहां अंदर रखा है, उठाइए और लेकर जाओ। नाव वाले ने कहा मेरे को चाहिए ही नहीं, करूंगा क्या तुम्हारे धन का, और दूसरे का धन अगर मैं लेकर भी चले गया तो कितने दिन चलेगा। दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल मिल गया, दूसरे का पड़ा हुआ धन मिल गया, दूसरे की पड़ी हुई चेन अंगूठी मिल गई, दूसरे का पड़ा हुआ सामान मिल गया, दूसरे की पड़ी हुई चप्पल मिल गई, तुम लेकर भी चले जाओगे तो कितने दिन चलेगा साहब, ये तो विचार करो, कितने दिन। शादी करने वाले लड़की वालों से कहते हैं साहब हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, पर जो दोगे वो लड़की को ही दोगे, तो नहीं चाहिए तो फिर काय को बोल रहा है, जो कुछ दोगे लड़की को ही दोगे। तो भी धीरे धीरे कह दिया देखो एक टीवी दे दोगे तो कमरे में लगी रहेगी, बेटी नीचे आके तो देखेगी नहीं, ठीक है। फ्रिज तो हमारे यहाँ पर है, पर उसको कमरे में रखना हो तो बात दूसरी है, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए साहब। और बाराती तो एक ही बार आते हैं किसी के दरवाजे पर, सम्मान करोगे तो आपका मान बढ़ेगा, हमारा क्या जाएगा, अब बचा ही क्या। तुमने मांग लिया, लड़की वालों ने दे भी दिया, तुमको थोड़ा बहुत सोना चांदी, एक चेन, एक अंगूठी और वो टाइम देखने की घड़ी सब दे भी दी, मान लो उसने लड़की वालों को दे दिया। अब ईमानदारी से बोलना, घड़ी का सेल खत्म हो जाएगा तो क्या लड़की वालों को फोन लगाओगे, सेल खत्म हो गया डलवा के दीजिए। मालूम पड़े जिस कपड़े को लड़की वालों ने बनवाया वो फट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, तो फोन लगाओगे कि ये ला कर दीजिए, नहीं। तो एक बार अगर वो थोड़ा सा सामान दे रहे हैं तो उससे तुम्हारा गुजारा जिंदगी भर नहीं हो सकता। बस इतना जरूर कहना कि बेटी ऐसी देना, हमें धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, सत्ता नहीं चाहिए, पर बेटी ऐसी देना
जो हम बूढ़ों का सम्मान कर ले, आदर कर ले, सत्कार कर ले। हमें कार वाली लड़की नहीं चाहिए, संस्कार वाली चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि आप कार दोगे तो सुख मिलेगा साहब, नहीं। धर्म पर बैठना भी बहुत कठिन है। साधु करें ले जाओ, उसने कहा नहीं चाहिए मुझे, दूसरे का धन ले जाऊंगा, तकलीफ कितनी भोगना पड़ेगी, मेरे को नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मेरे को होना ही नहीं। अब इन दोनों में ईमानदारी से बोलना, सच्चा साधु कौन सा है? जो साधु प्रवचन दे रहा था वो, कि जो रोज प्रवचन सुनता था वो? जम के बोलो जरा। जो प्रवचन सुनता था, नाव पार करता था, अगर देखा जाए भले उसने संत का चोला नहीं पहना था, भले उसने दाढ़ी बाल नहीं बढ़ाए थे, भले उसने तिलक छापा कुछ नहीं लगाया, बस वो नाव चलाकर पार उतारता था, ये प्रवचन कहता था, वो प्रवचन सुनता था। इसमें सच्चा साधु कौन सा है? जो नाव से पार कर रहा है। जो साधु के कपड़े पहना, दाढ़ी बाल बढ़ा भी लिए, तिलक छापा लगा भी लिया, प्रवचन भी दे लिया, पर सही साधु नहीं बन पाया, क्योंकि वो आसक्ति नहीं छूटी। वो अभी तक सोना चांदी रखा, अभी तक वो पात्रवान को ढूंढ रहा है कि किसको दूं मैं। अरे भैया, जब घर से चला था तबेल उठा देता। पर आसक्ति थी, इसलिए वो सोना चांदी आज तक रखा है। और जिसने कोई कपड़े नहीं पहने साधु के, किसने, उसने दाढ़ी बाल नहीं बढ़ाए, उसने तिलक छापा नहीं लगाया, उसने कुछ भी ऐसा रूप ही नहीं धर कर रखा, बस उसने कथा को अपनी जिंदगी में ऐसा उतार लिया कि साधु से भी बड़ा साधु वो बन गया। साधु से भी बड़ा साधु वो बन गया। हम अगर धारण ही नहीं करें साहब, कथा तो खूब सुने, और फिर निवेदन करूंगा, यहां से कथा सुनकर जाने के बाद अगर आप बदले हुए नजर आओगे तो घर के लोग कहेंगे कि अम्मा जब से कथा से आई बदली बदली दिख रही, और मालूम पड़े तुम जैसी थी वैसी की वैसी, तुम्हारा क्रोध जैसा था वैसा की वैसा ही, तुम जैसा बोलते थे वैसा की वैसा ही। अगर तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला तो कथा का मतलब ही क्या? कथा का सार तत्व यही है कि थोड़ा सा तो बदलो रे, और नहीं बदलो तो सिद्धरो रे। दो काम तो करो, या तो बदलो नहीं तो सिद्धरो। कितने समय से लोग कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बदलेंगे, जम के बोलो युग बदलेगा। कहते गायत्री परिवार, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे। कब सुधरोगे? नहीं, दिन और तारीख भी तो निश्चित करो। ऐसा कहते कहते तो जिंदगी निकल गई रे। पूरा जीवन हमने इसी में खपा दिया, बदलेंगे बदलेंगे धर्म की। अरे बोलते जाओ, जय हो अधर्म का प्राणियों में। अब घर में एक ही भावना आ जाए तो भारी पड़ जाए, और यहां सद्भावना की बात कर रहे हैं। प्राणियों में विश्व का कब होगा? नहीं, तारीख और तिथि और दिन तो अपन को निश्चित करना पड़ेगा ना। सुना बस केवल यहां से महाराज जी खूब कथा चले साहब। जब रिमोट से टीवी चालू करो, सारा चैनल और इतना धार्मिक चैनल इकट्ठा हो गया, सब पे कथा सुनते रहो। इतना सारा महाराज आया, ये महाराज को सुनो, वो महाराज को सुनो। तो कई कई माताएं तो यहाँ भी आके कह देती हमने तो इतनी कथा सुनी महाराज, इतनी कथा सुनी जी का वर्णन नहीं। हमने अंदर कह दिया आज थोड़ा आधे घंटे भोजन लेट करना, डोकरी को मत देना। और जब सबको भोजन मिला और उसको नहीं मिला, नहीं तो
बताओ, हमको तो दे ही नहीं दिया, सबको दे दिया, यहाँ कोई हिस्सा बांटा हुए क्या, या ये होए क्या। और फिर डोकरी जो चिल्लाने पड़ी, तब मालूम पड़ा कि की कथा सुनी, किस की सुनी, तब मालूम पड़ा। थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा हृदय में धीरज रखो, थोड़ी श्रद्धा रखो, थोड़ी सबरी रखो। जैसे सबरी ने सबरी रखी थी, उसका नाम सबरी थोड़ी ना था, श्रवणा नाम था। क्या नाम था? श्रवणा। जो राम जी को सबरी मिली थी उसका नाम था श्रवणा। केवल मातंग बाबा ने कहा था कि तू यहां बैठी रहना, इंतजार करना, तो उसने सबर रखी, इसलिए उसका नाम सबरी हो गया, मात्र सबर रखने पर। और तुम्हें सबर रे, अभी अभी तुम कथा के बाद देखना जब बेलपत्री बटे,